वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्योरिटी इज़ पावर, जिसमें हमने पहले योगा हिल्स वाला पढ़ा था, उसके बाद प्योरिटी में ये चीज़ हमने दो कहानियाँ पढ़ी थी। दो कहानियों में हमने महाभारत के बारे में और एक पवारी बाबा के जो साधु था, चोर के पीछे भगा था, उसके बारे में हमने जाना था। आज जो बच्चों इसमें जो एक स्टोरी आई है वो भी बहुत अच्छी कहानी है गौतम ऋषि की। तो आप बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, देखिए यहाँ तक मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी तक। देखते हैं कहानी में क्या दिया है आगे। ठीक है बच्चों, फिर शुरू करते हैं। ये देखिए अच्छे से। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी। वन पर्टिकुलर ऋषि, एक साधु हुआ करता था। मतलब साधु था एक, उसका नाम था कॉल्ड गौतम नाम ऋषि कॉल्ड गौतम, जिसको गौतम ऋषि के नाम से जाना जाता था। डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर, उसने बहुत सारी तपस्याएं की ताकत प्राप्त करने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स कई महीनों तक, एंड ईयर्स और कई सालों तक। उसने क्या किया? ही ऑब्जर्व रिगरस ऑस्टेरिटीज, उसने क्या किया? बहुत ही कठोर तपस्याएं जो थी। ऑस्टेरिटीज होती है बच्चों तपस्या, कठोर तपस्या उसने की। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, वह कुछ भी नहीं खाया पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पे वो खड़ा रहा। ही कंट्रोल द सेंस, उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डाइटी, उसने अपने आराध्य देव के प्रति जो है पूरी तरह से समर्पित भाव से लगा रहा। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सुबह का समय था, उसकी बात बता रहे हैं। ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डीप, पवित्र स्नान के लिए वह नदी में गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वॉज ए ट्री, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड द रिवर, नदी की तरफ फैली हुई थी। ए क्रेन, अब उसमें क्या था बच्चों? क्रेन का मतलब होता है सारस। वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, उस टहनी के बीच में बैठा हुआ था। वैन गौतम वॉज इन नेक डीप, जब गौतम ऋषि ने जो है नेक डीप यानी डुबकी लगाई। वाटर फेसिंग टुवर्ड द सन, और सूरज की तरफ जब पानी का जैसे अर्घ देते हैं ना पानी का, वैसे दिया। विद द ऑस्टर माइंड, अपने पवित्र मन से, तपस्वी मन से। द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तो उसके सिर के ऊपर उस क्रेन ने क्या कर दी बच्चों? ड्रॉपिंग यानी उसके बीट कर दी उसके ऊपर। ही फेल डिस्टर्ब, तो वह गौतम जो है डिस्टर्ब हो गया, ऋषि जो था। एनोडस, गुस्सा आया। ही लुकड एट द बर्ड विद एंगर, गुस्से से वह उस पक्षी की ओर देखने लग गया। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही पल वो पक्षी नीचे गिर गया और मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बहुत बड़ा ही खुश हुआ। बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, कि वह नज़रों से जो है उस पक्षी को मारने वाली ताकत उसने प्राप्त कर ली। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड, उसके बाद वह गांव में जो है भोजन की तलाश में गया, मतलब भोजन के लिए गया। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वह एक घर के सामने जाकर के खड़ा हो गया। एंड सॉट आर्म्स, और भिक्षा मांगी। फ्रॉम ए हाउस वाइफ, एक गृहिणी से। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, वह अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर ए मिनट, कुछ पल गौतम ने इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड, और उसे गुस्सा आने लग गया विद हर, उस औरत के ऊपर। फॉर द डिले, जो देरी कर रही थी। इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, जबकि उसने भिक्षा के लिए पुकार रहा था, उसके बाद वह देरी कर रही थी। द लेडी केम एंड लुकड हिम जेंटली एंड सेड, वह औरत बाहर आई और उससे आकर के बड़ी विनम्रता से बोली, सर आई एम नॉट ए क्रेन, श्रीमान मैं सारस नहीं हूँ। टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि आपके घूरने से मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, माफ़ी चाहती हूँ देरी की। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन स्वीकार कीजिए, उसने कहा। ऋषि को बोली वो गृहिणी। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताइए, भोजन स्वीकार कीजिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को आघात लगा, सोचने लगे भाई ये क्यों नहीं मरी। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, वह नहीं जान पाया कि कैसे उस औरत को पता लगा अबाउट द क्रेन, उस क्रेन के बारे में। विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, जो अभी अभी कुछ समय पहले ही मर गया था। द लेडी फर्दर सेड, आगे वह औरत बोली,
सर डोंट बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित मत होइए। आई एम क्या सरप्राइज्ड, आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक विनम्र गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, अगर आप तपस्या के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, एंड द अटेनमेंट पावर, और आप प्राप्त करना चाहते हैं और ताकत, प्लीज़ गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो आप इस विशेष व्यक्ति के पास जाइए। हुज एड्रेस आई सेल गिव यू, जिसका पता मैं आपको देती हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव हिम टू द एड्रेस, उसने उसको एड्रेस दे दिया, पता दे दिया उसको, ऋषि को। हम्बल एंड क्राफ्ट फॉलन द ऋषि, अभी विनम्रता के साथ जो ऋषि जा रहा था, क्योंकि उसने एड्रेस दे दिया उसको। एड्रेस देने के बाद जो है ऋषि वहाँ से रवाना हो गया। अब क्या सोच रहा था वो, बिल्कुल क्राफ्ट फॉलन था, मतलब गर्व से रहित था, गुस्सा मतलब थोड़ा प्राउड ही था वो, क्राफ्ट फॉलन। अब ऋषि जो है जब वहाँ पर जाएगा, जिस व्यक्ति के पास जाएगा, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है। द ऋषि वेंट टू हैज़ डायरेक्टेड, जैसा ऋषि को बताया गया वैसे दिशा में चल दिया। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, अब उसे बड़ा आघात लगा उस व्यक्ति को देख कर भी। टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, जो कैसा था, साधारण से व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि, उस पल ऋषि ने देखा, वो उस ऋषि को देखा गया। द मैन सेड, व्यक्ति बोला, होली सर, प्रिय महात्मा, वेलकम, स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे मालूम है उस सारस की मृत्यु के बारे में। एंड द हाउस वाइफ एडवाइस, और गृहिणी की सलाह के बारे में। प्लीज़ वेट ए लिटिल, आप एक पल रुकिए। आई सेल सून टेक यू होम, मैं कुछ ही पल में आपको घर ले चलता हूँ। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, अब वहाँ पर भी वो आदमी जो है व्यक्ति देरी कर रहा था। ही वॉज हसीली एंगेज्ड इन सर्विंग, ही वॉज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वह व्यस्त अपने माता पिता की सेवा करने में। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर, नहीं लगा कि उसने कोई स्क्रिप्चर धार्मिक पुस्तक पढ़ी हो। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्रिट, और ना ही ऐसा लगा उस साधु को कि उसने कोई तपस्या की हो। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, फिर भी उसमें पवित्रता की चमक थी। प्योरिटी माइंड, पवित्र हृदय वाला, पवित्र मन वाला। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और इसी की उपस्थिति में क्या हुआ, ऋषि पूरी तरह से बदल गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उसकी घमंड वाली जो तपस्या थी घर वाली, वो चली गई। ही टर्न मॉडेस्ट, वह विनम्र बन गया। ही बिकम प्योर विदाउट एंगर, बिना गुस्से वाला, पवित्र हृदय वाला बन गया। इल विल एंड हॉटीनेस, उसकी बुराइयाँ सभी जो धूर्तपन था वो सब चला गया। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, हर सेवा के अंदर बिल्कुल विनम्र बन गया। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, बिल्कुल श्रद्धा भाव से अपनेपन से अपना कर्तव्य करने लगा। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज़ प्योर, बिना निस्वार्थ प्रेम के जो है वो प्रेम भाव से रहने लग गया। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइजलेस, क्या कहता है कि प्योरिटी इज पावर, यानी पवित्रता की ताकत कैसे प्राइजलेस है, इसका कोई मूल्य नहीं है और बहुत ऊंची है। ये थी बच्चों कहानी इसमें। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई, कि प्रकृति के जो तत्व होते हैं उनमें ताकत होती है, किस चीज़ की, प्योरिटी की। नॉट ओनली थिंग्स, वस्तुओं को ही नहीं, बट ऑल्सो बींग्स वेल, मनुष्य को भी अच्छे से समझाने की। मैन मैक्स यूज द एलिमेंट्स, मनुष्य इन तत्वों का प्रयोग करता है टू प्योरीफाई इज बॉडी, अपने शरीर को पवित्र बनाने के लिए। वेरी ऑफन ही वेंट ऑफ प्रॉपर, और वह पूरी तरह से जो इसको प्रॉपर चाहता भी है। एंड प्योर एनवायरनमेंट, और पवित्र वातावरण। मैनी ए जेम्स, जिस तरह से बहुत सारे जेम्स जो हीरे जवाहरात होते हैं, रिमेन्स हिडन इन सैंड, मिट्टी में छुपे होते हैं। एंड मैनी फ्लावर्स विदर्स अवे अनसीन इन थ्रोन, कई कांटों के बीच में जो है फूल छुपे होते जिनको कोई देख नहीं पाता। समटाइम्स इनसफिशियंट एंड इम्प्योरिटीज़, कभी कभी अपर्याप्त और इम्प्रॉपर, असीमित, क्या, ट्रेनिंग स्पॉइल द इनबॉर्न ट्रेट्स, अजन्मी जो हमारी क्या होती है ट्रेट्स होती हैं उनको क्या करते हैं, बिगाड़ देता है, वर्च्यू हमारे गुणों को। इवन इफ़ द इनबॉर्न नेचर इज़ अ लिटिल इम्प्योर, अगर ये अजन्मी प्रकृति के हमारे जो अपवित्रताएँ हैं, तो वी कैन प्योरीफाई इट इफ़ एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर, हम आगे चल कर प्रकृति में जो है इनको अच्छे से पवित्र बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, अब गली के कुत्ते जो होते हैं
क्या बताया, डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, गली कुत्ते बड़े गंदे होते हैं, एंड डर्टी हैबिट्स, और उनकी आदतें भी गंदी होती है। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इन नॉट ओनली क्लीन, किंतु अच्छे से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता क्या साफ सुथरा ही नहीं, बट बिहेव वेरी मैथडिकली, बड़े नियम तरीक़ों से वह अपना व्यवहार करता है, एंड डिसेंटली, श्रद्धापूर्ण तरीके से रहता है, विनम्र तरीके से। मैन डज इन हर्ट एंड ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि मनुष्य जो है ये करता है जिनके अंदर उन कुत्तों के प्रति जब उसको अच्छा बना दिया, मनुष्य के अंदर एक पावर जो बताई गई है कि प्रकृति में जो प्राणी जो होते हैं जितने भी होते हैं उन सबको शुद्ध बनाने की, बट थ्रू ट्रेनिंग, किंतु प्रकृति के द्वारा यानी कि प्रशिक्षण के माध्यम से ही बिकेम मैन, वह मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, यानी किसी संस्कार से और प्रकृति से। द इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड, जानवरों के अंदर भी जो है इनको हटाया जा सकता है, वॉश्ड ऑफ, एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज़ मेड टू शाइन, और जिस तरह से मनुष्य में अंदर पवित्रता चमकती है वैसे इसको चमकाया जा सकता है। जैसे अब कहानी में आगे बता रहा है, लास्ट की स्टोरी है, देखिए DK सुब्रमण्यम का लिखा हुआ है, डॉक्टर K सुब्रमण्यम। पैरट स्पीक, तोते बोलते हैं। इफ़ ट्रेंड, अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वह मनुष्य क्या करते हैं, नकल निकालते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल, 2 लोगों के द्वारा 2 तोतों का पालन पोषण किया गया। 1 वॉज हंटर, एक का शिकारी ने किया, एंड अदर स्कॉलर, एक का विद्वान व्यक्ति ने। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, दोनों ने अपने अपने तोतों को बोलना सिखाया। द फर्स्ट ब्रॉट अप बाय द हंटर, जिसको शिकारी ने पाला था, स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, उसके शब्दों में क्रूरता थी, कर्कश भरे शब्द। इट एक्सप्रेस वर्ड क्रूड, बिल्कुल ही क्रूड एंड र्यूड अनसिविलाइज्ड, बिल्कुल असभ्य और तरीके से नहीं बोले जाने वाले अभद्र, असभ्य और जंगली उसके शब्द थे। द सेकेंड बर्ड हैज़ एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, दूसरे तोते की आवाज़ में बिल्कुल शुद्धता थी। इट स्पॉक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, बड़े सुसंस्कृत तरीके से, मधुर तरीके से वो बोला करता था। द फर्स्ट वॉज लर्नड इन वल्गर स्लैग ऑफ द क्रूअल हंटर, उस क्रूअल हंटर के द्वारा उसे क्या सिखाया गया था, अभद्र शब्द ही सिखाए गए थे, अभद्र वाणी सिखाई गई थी। और किसके कैसे, क्रूअल हंटर इज कस्टमर्स, और उसके ग्राहकों के द्वारा भी। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ एक्सनेट, वेलकम एंड फेयरवेल, और जो दूसरा तोता था वह प्रेम पूर्वक शब्द बोलता था स्वागत का और विदाई का। इन द स्कॉलर्स होम, उस विद्वान के घर में। ब्रिंगिंग अप एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल राउंड, पालन पोषण और आसपास का वातावरण। देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, उनका हाव भाव और व्यवहार डिफरेंट वर ग्रेटली, दोनों में बड़ा अंतर रहा। इट इज़ नॉट इनफ, ऐसा ही नहीं। इफ़ वी बॉर्न प्योर, अगर हमारा जन्म पवित्रता में हुआ हो, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन द प्योर एटमॉस्फेयर, तुम्हारा पालन पोषण भी पवित्र वातावरण में होना चाहिए। अमंग द कल्चर्ड पीपल, सभ्य लोगों के बीच में। एल्स इन बॉर्न प्योरिटी वेल विल विदर, अभी से हमारी अजन्मी जो अपवित्रता है वो भी चली जाती है। एंड विल गेट एलिस, उसका भी लुप्त हो जाती है। बाय द कंटेनमेंट टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, क्या अगर हमारा समय और हमारे द्वारा जो पवित्रता है हमारी वो भी धुंधली पड़ जाएगी, मुरझा जाएगी। अगर हमारा वातावरण शुद्ध नहीं हुआ तो इसे भी क्या दबा दिया जाता है, इलैप्स मीन्स दबा देना। बाय कंटेनिंग टाइम, समय के द्वारा, प्लेस ऑफ इम्प्योरिटी एनवायरनमेंट, और पवित्र वातावरण के द्वारा उन्हें दबा दिया जाता है, और हमारी जो प्योरिटी है वो भी चली जाती है अगर हमारा जो पालन पोषण है अच्छे परिवार में, अच्छे एटमॉस्फेयर में नहीं हुआ तो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट थे उसका। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हैं। ये आगे 20 से 30 शब्दों में, और जो आगे है वो है बड़े और छोटे दोनों ही हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे ही। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक गुड डे, गुड बाय।